हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज का लेक्चर नंबर 5 आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिसने बाकी के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है रिवर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की नदियों का सीरीज चल रहा है और जिसमें आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कोसी रिवर को। कोसी रिवर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं सारे हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कोसी रिवर को। सबसे पहले हमें बात करेंगे ओरिजिनेट। ये कोसी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो धारपानी धार मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें अल्मोड़ा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है? बागेश्वर जिले के कौसानी के पास धारपानी धार से निकलती है। ठीक है, तो ये धारपानी धार जो है कौसानी का है बागेश्वर में, बागेश्वर जिले के कौसानी के पास है धारपानी धार। मैंने अल्मोड़ा क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ जो है अल्मोड़ा में कोसी घाटी का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए धारपानी धार बागेश्वर ये जिले के कौसानी के पास है ये धारपानी धार। ठीक है, तो इसके आगे बढ़कर क्या है, ये अल्मोड़ा में कोसी घाटी का निर्माण करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्मोड़ा लिख दिया है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपको आंसर उसी हिसाब से देना है। ठीक है, वहाँ पे चलिए इसके बाद क्या, ये आगे बढ़ती है अल्मोड़ा में, ये कोसी घाटी का निर्माण करती है और आगे बढ़ कर ये नैनीताल जिले के रामनगर से होते हुए, ठीक है, रामनगर से होते हुए ये, ठीक है, नैनीताल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ ये रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ठीक है, अगर हम बात करें ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, धारपानी धार बागेश्वर जिले के कौसानी के पास है ये, और जो है अल्मोड़ा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में या तो आपको बागेश्वर आएगा या अल्मोड़ा ही आएगा, दोनों का भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से करेंगे इसको। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें 168 किलोमीटर है। एंड कहाँ होती है? सुल्तानपुर यूपी में जो है ये रामगंगा से मिल जाती है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कहाँ एंड हो रही है? तो रामनगर नैनीताल। ठीक है, रामनगर नैनीताल के बाद ये यूपी में चली जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो क्या है? कोसी नदी जो है उत्तर भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। ठीक है, स्कंद पुराण में जो है मानस खंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी के नाम से हुआ है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार लगा दीजिएगा। कौशिकी जो है कोसी नदी को कहा गया है। ठीक है, तो ये जो स्कंद पुराण में जो मानस खंड आपको पता है कुमाऊं को कहा गया है। ठीक है, उसमें जो है ये कौशिकी के नाम से ये इसको जाना जाता है, कोसी को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये किस क्षेत्र की है? कुमाऊं क्षेत्र की नदी है ये कोसी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह जो है रामगंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना। किसकी सहायक नदी है ये? रामगंगा की ये सहायक नदी है कोसी नदी। इसके अलावा नदी के तट पर कैर तथा शीशम के जंगल पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोसी नदी के तट पर किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये किसके जंगल पाए जाते हैं, किन किन पेड़ पौधों के? तो ये कैर और शीशम के जंगल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोसी नदी की लंबाई की हमने बात करी थी 168 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट सारे डन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मार्ग की बात करें कहाँ कहाँ से होके ये निकलती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोसी जो है कौसानी के निकट धारपानी धार से निकलती है। ठीक है, और ये दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण मतलब क्या होते हैं? साउथ की ओर, नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है, दिशा की ओर सोमेश्वर तथा अल्मोड़ा नगरों से बहते हुई, ये आपको याद रखना, सोमेश्वर अल्मोड़ा नगरों से बहते हुई ये ख्वारब, ठीक है, ख्वारब पहुंचती है। ख्वारब एक जगह है, ठीक है, जहां सुयाल नदी से इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी इसमें मिल जाती है? सुयाल नदी इस पे मिल जाती है। तो ये आपको ना अपने फैक्ट्स से याद रखने हैं। ऐसे इसको आप फिगर बना दिएगा, ये रिवर जा रही है, इससे ये आ रही सुयाल रिवर आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे अल्मोड़ा, ये सोमेश्वर, इन जगह से होते हुए निकल रही है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोमेश्वर नगर से के साइड से बहते हुए कौन सी नदी जाती है ना, तो इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कोसी। ठीक है, सुयाल नदी इसमें मिल जाती है। अब ख्वारब से यहाँ पश्चिम की ओर बहने लगती है। अब ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ इधर हो गया। ठीक है, पश्चिम की ओर ये बहने लगती है और खैरना, गर्म पानी तथा कैंची इत्यादि क्षेत्रों से होते हुए ये आगे बढ़ती है। इन क्षेत्रों से होते हुए ये आगे बढ़ती जाती है। अब सल्ट पट्टी पहुँचने के बाद जो है मोहन तक या उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर और पश्चिम समझ रहे हो ना, ये उत्तर हो गया और ये इधर पश्चिम हो गया। तो ये इस तरीके से बहती है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है, ये उत्तर पश्चिम की ओर ये बहती है
और जहाँ यह एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब ये तीखा मोड़ लेकर जो है ये दक्षिण पूर्व यूं मुड़ जाती है, मतलब यूं गई और यूं इधर के लिए मुड़ जाती है, ठीक है। ठिकुली से गुजरने के बाद ये रामनगर में यहाँ मैदानों में उतरती है। आपको इतना ये सारी इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी पश्चिमी नहीं, आपको ये जगह याद रखनी है ना, कहाँ कहाँ से होते हुए, जैसे कि यहाँ पे खैरना गर्म पानी जगह से होके सोमेश्वर अल्मोड़ा, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ठिकुली से गुजरने के बाद ये रामगंगा में अपने यह मैदानों में उतरती है, ठीक है। ठिकुली से गुजरने के बाद ये अब रामनगर में यह मैदानों में उतरने लगती है और रामनगर से यह 80 मील तक सफर तय करने के बाद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बार बार रिवीजन करने हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने मतलब अभी अपने हिसाब से एक फिगर बनाई, ये जा रही है कोसी रिवर, इससे यहाँ पे जो है दूसरी रिवर सुयाल नदी आ रही है, ये जगह से होते हुए निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख नगर, डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, कि द नॉन प्लेस नियरली द रिवर्स आर, मतलब इसके जो इस नदी के जो नज़दीक बसे हुए जो नगर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है सोमेश्वर, अल्मोड़ा, ख्वारब, खैरना, गर्म पानी, बेताल घाट हो गया, गर्जिया, रामनगर, सुल्तानपुर और कारगी घाट, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये सारे इस रिवर से नियर है, इस रिवर से सटे हुए जो है नगर आप इनको मान सकते हैं। तो यहाँ तक डन हुआ आपका ये, ठीक है। तो कोसी रिवर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं ये इतने ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात करते हैं हम टोंस रिवर की, किसकी, टोंस रिवर की हम बात करते हैं। और ये जो ओरिजिनेट होती है रूपिन सुपिन ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है ये, रूपिन सुपिन ग्लेशियर से ये निकलती है। 148 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड होती है डाक पत्थर देहरादून। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको पता करना है ये रूपिन सुपिन ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है, किस तरीके से कौन से ग्लेशियर किस तरीके से ये होते हुए ये जो है टोंस रिवर बनती है। तो रूपिन सुपिन ग्लेशियर आपको पता करना है, सर्च करेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंस नदी यमुना की क्या सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट हो गया, डबल स्टार लगा दीजिएगा। टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। यह हर की दून घाटी से निकलती है और कालसी में यह यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है ये, कालसी से, कालसी कहाँ पे है, देहरादून में, आप सभी को पता होगा, यमुना नदी से मिलती है। कर्मनासा नदी और रूपिन नदी मिल करके टोंस नदी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी टोंस नदी बनाते हैं, रूपिन नदी और ये कर्मनासा नदी मिलकर। त्यूणी में जो है इस नदी का संगम पब्बर नदी से होता है, इंपॉर्टेंट है ये पब्बर नदी, ठीक है, जो कि हिमालय में रोहू से होते हुए त्यूणी में आकर टोंस में मिल जाती है, ठीक है। तो आप इतना लंबी रामायण आपको नहीं समझना है, आपको जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ रहे हैं ना उनको याद रखना है। कर्मनासा और रूपिन नदी, कर्मनासा रूपिन नदी जो टोंस नदी निर्माण कर रही है, यमुना की इसकी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना, ये जो टोंस नदी है ये क्या है, यमुना की सहायक नदी, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब त्यूणी जो है, त्यूणी नदी का किससे रिलेशन है, तो आपको ये भी रखना है टोंस नदी से। पब्बर नदी का संबंध किससे है, ये भी टोंस नदी, हिमाचल प्रदेश जो है पब्बर नदी त्यूणी के में आकर टोंस में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से रीड करें। इट इज़ द लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना रिवर, ठीक है, मतलब ये जो इसकी जो है बाईं सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की, ठीक है। टोंस टोंस रिवर टच्ड हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है हिमाचल प्रदेश को भी टच करती है टोंस रिवर, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये यमुना की जो है बहुत बड़ी जो है क्या है सहायक नदी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुना की जो है बहुत बड़ी सहायक नदी है कौन, टोंस नदी, जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं द सेटलमेंट अलोंग द रिवर, मतलब इस नदी के जो बसे हुए, इसके जो नज़दीक जो बसे हुए नगर वो आपको पता होना चाहिए। संकरी हो गया, मोरी, हनोल आपको पता है, मासू, त्यूनी और डाक पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस नदी के जो है अलोंग बसे हुए हैं ये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टोंस नदी के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको जो है अलग अलग तरीके से ये टोंस नदी बना दिए, इसी पे आपको क्या ये सारे जो है नगर बना लेने हैं, ठीक है। कौन सी आ रही है यहाँ पे, यमुना से मिला रही, तो अपने तरीके से इनको जो है खुद से जो है शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। तो यहाँ तक डन हुआ। इसके अलावा द पब्बर रिवर इज़ द
आसन रिवर एंड सॉरी पब्बर रिवर और आसन रिवर जो है आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मैं आपको बोलता हूँ, इसको ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा आप इस फैक्ट को, ठीक है। जो पब्बर रिवर और आसन रिवर दोनों आपको याद रखनी, क्या है, पब्बर नदी और आसन नदी, ठीक है। पब्बर नदी और आसन नदी जो है ये टोन्स नदी की जो है बहुत बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी मैंने देखा हुआ है कि जो पब्बर नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर क्या होगा, टोन्स नदी। तो यहाँ तक डन हुआ आपका, ठीक है। तो ये हमने आज यहाँ पे है 2 रिवर कर दी हैं। तो पहले के जो 4 लेक्चर हमने करे उनको ज़्यादा आप प्रेफरेंस ज़्यादा दे, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी बनते हैं। तो इनको जो है इनसे जो इतने इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो मेन फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। तो जो पहले के हमने जो इम्पोर्टेंट रिवर्स करी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अलकनंदा हो गया, भिलंगना हो गया, भागीरथी हो गई, ठीक है। इन रिवर्स से बहुत ज़्यादा, काली रिवर हो गए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उनको हमने बहुत अच्छे से करा है। इनके अलावा जो ये बाकी रिवर हैं, जैसे ये कोसी रिवर होगी, टॉन्स रिवर होगी, रामगंगा होगी, यमुना, सरयू, ठीक है, इनको भी हम डिटेल से कर रहे हैं। तो इनसे भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बने वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के यहाँ पे जो हमने 2 रिवर को, टोन्स रिवर और जो कोसी रिवर को समझने की कोशिश करी और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जितने भी बनते हैं इतने ही बन सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन रिवर्स में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।